नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार अभी आपके साथ मौजूद हूं पटना के वीरचंद पटेल पथ में। आप देख सकते हैं यहाँ लाइन से जो है पुलिस की गाड़ियों का काफिला एक तरीके से कहें तो लगा हुआ है। देखिए, जदयू कार्यालय की सुरक्षा में ये तमाम गाड़ियां लगी हुई हैं। अब मुद्दा क्या है, उस मुद्दे पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से ये देख लें कि ये पुलिस की गाड़ियां हैं। देखिए, बीपीएससी का मुद्दा पिछले साल भी बिहार की राजनीति में पूरा गर्म रहा और इस बार भी बीपीएससी टीआरई 4 के मुद्दे को लेकर लगता है कि बिहार की राजनीति को गर्माहट बरकरार रखी जाएगी। अब बात ऐसी है कि कल छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम 16 तारीख को बीपीएससी छात्रों के बीपीएससी टीआरई 4 में वैकेंसीज के मुद्दे को लेकर, छात्रों के हित को लेकर हम आंदोलन करेंगे। हम सरकार के सामने अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। इसके साथ ही छात्र नेता दिलीप ने कुछ अन्य छात्र नेताओं पर भी आरोप लगाए। अब उसके बाद एक अन्य छात्र नेता या नेत्री कहें, खुशबू पाठक, मीडिया को बुलाती हैं, उनको संबोधित करती हैं और कहती हैं कि देखिए, लगातार छात्रों के दो गुट बनने की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र नेताओं के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई है। जो लोग हम लोगों पर आरोप लगाते हैं छात्रों को दो टुकड़ों में बांटने का, वे लोग बोलते क्यों नहीं है कि राजनीति वो क्यों कर रहे हैं, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर छात्र नेता खुशबू पाठक ने छात्र नेता दिलीप के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। आप सुनिए छात्र नेता खुशबू पाठक के साथ उनके अन्य सहयोगी छात्र नेता दिलीप के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग की दो टुकड़ों में बैठ गए आप लोग। देखिए, स्टार्टिंग में ही नहीं, 10 वर्षों से कहीं ना कहीं वर्षों से ही स्टूडेंट को मूर्ख बनाया जा रहा है। टीआरई 4 को लेकर 27 जनवरी को एक बैठक होती है, उसमें कहा जाता है कि 7 फरवरी तक हम लास्ट डेट अल्टीमेटम देते हैं सरकार को। अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे आंदोलन करेंगे। कुछ ही दिनों पहले बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है, उसमें टीआरई 4 को लेकर कोई चर्चाएं नहीं होती है। तब मैंने आंदोलन का 9 फरवरी को आह्वान किया था सारे मीडिया के द्वारा, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो छात्र हित को साधते हुए अपना राजनीति चमकाते हैं, खुद विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, खुद एमएलसी के चुनाव का आह्वान करते हैं कि हम एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे के टुकड़े में पलने वाले और छात्र हित को साधते हुए वो राजनीति कर रहे हैं। आखिर टीआरई 4 के आंदोलन का 9 फरवरी को आह्वान कर दिया गया था, तो आपने 16 फरवरी को डेट क्यों सुनिश्चित किया? और मैं उन्हें 1% भी नहीं जानती और उनको जो टारगेट करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 फरवरी को छात्रों का आंदोलन है, नेताओं का आंदोलन नहीं है। 9 फरवरी को सभी छात्र शामिल हुए और जब स्टेट का आंदोलन हो रहा था तो उस टाइम भी उस इंसान ने कहीं ना कहीं अभद्दी बातें बोलकर स्टेट के आंदोलन का मतलब विरोध किया था। उसके बाद टीआरई 4 के आंदोलन में तो कुछ छात्र नेता जाना भी चाहते थे कि हाँ, टीआरई 4 के जितने बार आंदोलन हो जाए, लेकिन वो अपना इकलौता साम्राज्य स्थापित करने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए किसी छात्र नेता को आंदोलन में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। और इस बार अब उनका जो पर्दाफाश है बहुत जल्द होने वाला है, उनका सारा काला चिट्ठा खुलेगा। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़े थे, आप भी तो नामांकन दर्ज किए थे विधानसभा चुनाव। बिल्कुल किए थे। छात्रों आप भी तो नेता बनने क्या अब हम हाँ, बिल्कुल हम छात्र राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के मुद्दा को उठा रहे हैं, आगे चलकर विधानसभा में उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। हमने इनके लिए हित नहीं ना साधा, मैंने पहले भी आंदोलन किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके साथ हम नहीं बोलते कि मेरा एक ही चेहरा चमके। मेरे साथ अमन रहते हैं, अनुज रहते हैं, सौरभ भैया रहते हैं, सभी छात्र रहते हैं। कभी आपने देखा है जो आ रहा है उसको दरोगा का आंदोलन हुआ तो वो भी इंसान आया था, मैंने कभी मना नहीं किया। ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन किया था, मैंने कभी किसी को मना नहीं। यार, सबका स्वागत है। देखिए, क्या बात है, जैसे कि आप लोगों ने कहा और इधर आप लोगों ने कहा कि चेहरा चमकाने की बात, हम लोगों ने मीडिया बंधुओं से सबसे पहले तो आपका आभार कि आप पहुंचे हमारी बातों को उठाने के लिए। हम लोग गांधी मैदान में 27 तारीख को बैठक बुलाए थे, सभी छात्रों के कहने पे कि लगभग विगत साल भर से टीआरई 4 के नाम पर कैसे झूठे वादे किए जा रहे हैं, रोस्टर का खेला खेला जा रहा है, सबको पता है। जब छात्रों के कहने पर हम लोगों ने सामूहिक बैठक बुलाई थी तो उसमें वो कहाँ थे? उस समय हमसे बात करते। फिर हम लोगों ने कहा 27 तारीख को अल्टीमेटम, 7 तारीख का अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को कि 7 अगर फरवरी तक नहीं कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग आगे के लिए आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे। 2 फरवरी को आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया, उसमें टीआरई 4 का जिक्र ही नहीं किया। फिर हम लोगों ने आंदोलन का कॉल दिया 9 तारीख को, फिर भी हमसे बात किया जा सकता था, लेकिन हमसे वो बात नहीं की है। हम ये कर सकते थे। बिल्कुल हमने बातें हुई हैं। अच्छा, ये बातें हुई हैं, लेकिन उन्होंने बिना बात किए हुए अनाउंसमेंट किया। हमने कोशिश भी की थी
और बातें करने की कोशिश भी की थी, जहां तक हुआ भी तो नहीं, हम नहीं आएंगे। कल का मैं बात बता रहा हूँ, बहुत बड़े गुरु है गुरु रहमान सर, ठीक है, उन्होंने कॉल दिया कि एक साथ छात्र आए, ठीक है, छात्रों के हित के लिए। हमें मंजूर है, छात्रों के लिए हम मंजूर है, खुशबू को मंजूर है, सबको मंजूर है, लेकिन व्यक्ति छात्र हित पर अपना महत्वाकांक्षी जब व्यक्ति होता है तो छात्र हित उनको नजर नहीं आता है। वो केवल और केवल सुप्रीमेसी चाहते हैं कि हमारा सुप्रीमेसी हो। तो हम इन बातों को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं छात्र हित के लिए हमें जो करना होगा वो करेंगे। समझिएगा, एक सवाल, एक चीज मुझे बात रखने दीजिए, कोई भी आंदोलन में आप लाठी चलवाते हैं छात्रों पर, फिर आप क्या करते हैं, डेलीगेशन में जाते हैं और आश्वासन लेकर के आ जाते हैं, क्या मिलता है उससे आपको? आज तक बताइए। हम लोगों ने कॉल दिया है कि 9 फरवरी को जीवन मरण होगा तो होगा, सड़क पे होगा, और सड़क से लेकर सदन तक और आगे तक की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है वादा करते हैं कि सड़कों पर से उठेंगे नहीं। अच्छा ये बताइए, मुद्दा टीआरपी 4 का है कि 2 गुटों में बंटने का है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुद्दा केवल और केवल छात्र हित का है, हमें गुटों से मतलब नहीं है। जैसे कि हम लोगों पर एलिगेशन लगाया गया, चेहरा चमकाया है। कैसे चेहरा चमका है सर? एलिगेशन नहीं लगाया गया। जो राजनीति आंदोलन करता है छात्रों, चाहे वो पटना के शिक्षक हो, चाहे वो छात्र नेता हो, कोई भी वो आंदोलन करता है तो चेहरा ही अरे भाई कितना चेहरा चमकाएंगे? चेहरा चमका हुआ है, चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है। राजनीति अपने बैठकर क्षेत्र में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ से आपने 1700 ही वोट लाया है, आपको अपना औकात दिख गया है कि छात्र राजनीति करने से कितना औकात में आते हैं। तो इसलिए छात्र के मुद्दों पर बात करिए। सवाल है कि जिस तरह से आरोप लग रहा है, तो आप लोग भी तो एकजुट होकर के नहीं रह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम लोग एकजुट होकर रह रहे हैं। तमाम हमारे जितने भी छात्र संगठन के लोग हैं एक साथ हम लोग जो है लड़ रहे हैं, क्योंकि 27 तारीख को आपने ही कवर किया था गांधी मैदान में। छात्रों के आह्वान पर हम लोग वहां पहुंचे हुए थे, किसी और के कहने पर नहीं। छात्रों का जब आह्वान हुआ उसके बाद 7 तारीख का डिसीजन हुआ था कि 7 तारीख तक सरकार जो इस पर कुछ सोचे। सरकार जब कुछ नहीं सोची तब हम लोग 9 तारीख का डेट डिसाइड किए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर लोगों का अगर आ रहे हैं तो सब एक साथ आइए। गुरु रहमान की बात जैसे अभी हमारे भाई ने किया, अमन ने, कि गुरु रहमान का कहना है कि एक साथ सभी छात्र नेता आइए, तो हम एक साथ आने को तैयार हैं, हमारा हाथ खुला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अगर कह रहे हैं कि हम लोग चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं, तो भैया हम चेहरा चमकाने का काम नहीं कर रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। तमाम हमारी जो मांगे हैं, मांगे को हम बता देते हैं। हमारी मांगे हैं कि टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी की बात जो है सरकार ने की थी, वो 1,20,000 वैकेंसी आनी चाहिए, और एलईटी का भी नोटिफिकेशन चाहिए हम लोगों को। कंप्यूटर साइंस का जो है नोटिफिकेशन चाहिए, जो 26,000 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस के भी आनी चाहिए। और 10 वर्षों की छूट की बात की गई है इसमें, टीआरई 4 में जो 10 वर्षों की छूट की बात की गई थी वो भी हम लोगों को चाहिए। और शारीरिक शिक्षक जो है, फिजिकल शिक्षक, उनकी भी नोटिफिकेशन चाहिए। तमाम नोटिफिकेशन के लिए हम लोग जो है लगातार छात्रों के साथ जो है सड़कों पर तैयार है लड़ने को। और सरकार अगर नहीं मानेगी तो एक जन आंदोलन जो होगा, जिसमें तमाम वो छात्र रहेंगे जो छात्र जो है पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार, वो तमाम छात्र जो है 9 फरवरी को जो है आपको पटना की सड़कों पर देखने को मिलेंगे। बोलिए। है इंटर की परीक्षा बाधित नहीं होगी 9 तारीख? उन्होंने कहा कि इंटर की परीक्षा उस दिन खत्म हो रही है। सुबह लगभग 10 बजे से पटना कॉलेज से आंदोलन की शुरुआत होगी, और सुबह में जो यातायात कोई प्रभावित नहीं होता है। सुबह 9 बजे से ही शायद एंट्री है 11th के एग्जाम का जो स्टूडेंट का हो रहा है, तो कोई भी यातायात प्रभावित हम लोग नहीं करेंगे, जिससे क्योंकि छात्रहित की बातें कर रहे हैं और छात्रों का ही गलत हो, ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं सोचा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटर स्टूडेंट का एक मोहरा बनाया जा रहा है कि 9 फरवरी को आंदोलन को दबाया जाए। 9 फरवरी को किसी भी हालत में आंदोलन होगा, और एक बड़ा आंदोलन होगा, और जितने भी हमारे समर्थक है वो सब उतरेंगे, उनको जो करना है करें। आप तो सच्चाई सामने है कि 9 फरवरी का जब डेट अनाउंसमेंट हो चुका था तो आपको क्या ही जरूरत थी 16 फरवरी के अनाउंसमेंट करने की? हाँ, जब आपस में ही लड़ाई है तो छात्रों को कोई नहीं लड़ रहा है। आए एक मंच पर, मैं बोलती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं स्वाभिमानी लड़की हूँ, आए एक मंच पर, हम खड़ा रहने के लिए तैयार है। इस वीडियो को वायरल करिए। मैं छात्र हित के लिए अगर 16 को भी चली जाऊंगी, लेकिन वहाँ एक मंच पर वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो शुरू से ही कभी कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। छात्र एकता को भंग करने का वो काम किया है। वो सही में जिन्ना इंसान है, वो भारत का जिन्ना है। बात यह है कि 27 जनवरी को जब मीटिंग हुई थी तो छात्रों का कॉल था, तो जो छात्र नेता हमारी खुशबू पाठक जी आए, अमन जी आए, तो उसमें जो है चूंकि पहले से एक लकीर खींची जा चुकी थी कि हम लोग जो है आंदोलन करने वाले हैं अगर 7 फरवरी तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। तो ये दिलीप जी पता नहीं किस आसमान से, 7वें आसमान की 8वें आसमान से अवतरित होते हैं और एक नए तिथि की घोषणा करते हैं। अगर मान लीजिए पहले से कोई इस लीक पे काम कर रहा है तो आपको आना चाहिए था, कि चूंकि आप लोग मीटिंग किए थे, एक अधिकारी भी आए थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा था कि हमारी ये मांग है, 7 फरवरी तक अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद हम बड़ी संख्या में हम लोग आंदोलन करेंगे। और खुशबू जी के नेतृत्व में ये सब हुआ था। तो एक कहना है कि हम 3 महीना सरकार को इंतजार कर रहे थे कि अब आएगा, इसलिए नहीं आया। वो तो पहले ही घोषणा कर रहे थे, आए थे लाइव, तो बोल रहे थे कि छात्र चूंकि हमको वोट नहीं किया इसलिए हम छात्र मुद्दा से अब नहीं जुड़े हैं।
हम छात्र राजनीति अब नहीं करेंगे, अब हम एमएलसी में भिड़ेंगे। उन्होंने- एमएलए में उनको वोट नहीं ना मिला था, उन्होंने इसलिए वो क्या छात्र कहा राजनीति था? से संन्यास की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि छात्र लोग मुझे फंडिंग करे तब मैं प्रचार करूंगा। आप लोग देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे, तब मैं प्रचार करूंगा, नहीं तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। दूसरा बात, 3 महीना से आपने कहा कि वो मतलब चुप थे, सरकार को मौका दे रहे थे। सरकार को किस बात का मौका, जब साल भर से सरकार चुप है। 3 महीने से आप सिर्फ ग्रेजुएट लड़कों को एमएलसी का कैंडिडेट बना रहे थे, सदस्य वोटिंग करने के लिए बना रहे थे। साहब, आप मूर्ख मत बनाइए दूसरे को। 9 फरवरी को बिहार के तमाम छात्र अबसू के माध्यम से, ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से, छात्र नेता सौरभ, छात्र नेत्री खुशबू पाठक, अनुज पराशर, अमन यादव और तमाम छात्र नेता और तमाम छात्र, ये छात्र नेताओं का जंग नहीं है, छात्र नेता का आंदोलन नहीं है, छात्रों का आंदोलन है। और छात्र अब जग चुके हैं कि कौन क्या करने के पीछे है, साजिश किसकी है। मैं सिर्फ कहता हूँ, दिलीप जी का मैं नाम लेके कहता हूँ, नाम तो लेना भी नहीं चाहिए उस व्यक्ति को कि क्या क्या वो कमेंट करते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, वाकई में आप छात्र हित ऐसी है तो आप मीडिया माध्यम से कहता हूँ, हम उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। हम सड़कों पर छात्र हितों के लिए तैयार है। क्या वो तैयार होंगे? ये सवाल अगली बार जब आपकी माइक पहुंचे तो पूछिएगा जरूर उनसे। वो ज्यादा स्वाभिमानी है। डोमिसाइल के मुद्दे पर मैं जेल जाने वाला हूँ, मैं डिटेन होने वाला हूँ, कोतवाली थाना के एसओ है, पूछ ले। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लड़का किस लिए आया है, किस लिए आया है लड़का, ऐसा मुझे मेरा वो उन्होंने बेल तक नहीं करवाया। बेल कराने मेरा भाई और आप ही के पत्रकार एक बंधु है जिनका नाम आशुतोष जी है, वो मेरा बेल करवाए हैं, पत्रकार साथी। लेकिन उन्होंने बेल करवाना भी उचित नहीं समझा, अपना आधार कार्ड नहीं दिया। ऐसे छात्र नेताओं को क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने सुना, लगातार विधानसभा में आपने देखा होगा राजनेताओं को लड़ते हुए, लेकिन यहाँ मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि छात्र नेताओं के बीच में भी कौन बड़ा छात्र नेता, ये साबित करने की होड़ लगी हुई है। और इस होड़ के अंतर्गत 9 तारीख को और 16 तारीख को दोनों दिन अलग अलग छात्र गुटों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। अब इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ेगा, बिहार सरकार तक इसकी गूंज कितनी हद तक पहुंच पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है छात्रों के इन बटे हुए 2 गुटों पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।